नमस्कार, मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा, प्रोफेसर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोटर ग्लोबल इनोवेशन, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आपको आज के बाद कोई अनपढ़ न रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना पड़ेगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे स्कूल चले। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी और मछली का भी। खरगोश भी आया तो कछुआ भी, ऊंट भी आया और जिराफ भी। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ, फर्स्ट यूनिट का एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। किस सब्जेक्ट में हो गया फेल जी? पेड़ पे चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? अरे भाई, ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग भेजो। अब हाथी की जिंदगी में एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पे चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पे बुला के बंदर की औलाद को मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर, काला बाजारी दिखाकर, उल्टियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे कूट दिए। पड़ा पड़ 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 कूट दिए। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाता हूं तुमको, ट्यूशन लगाया, कोचिंग लगाया, सब लगाया तेरे को, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो बंदर के बच्चों से, सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो क्यों बाप माँ का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी। बेशक स्विमिंग में वो फर्स्ट आई थी, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल हो ही गई थी वो। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस का बहुत बड़ा समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। नहीं, ये राजा का स्कूल है। तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है हमारी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है और पढ़ाई पर ध्यान दो। आइंदा मेरे से बकवास मत करना। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेल्योर बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चे को? जिराफ बोला, पेड़ पे चढ़ने में फेल हो गए हैं। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंची फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ लाओ और खा लो। ऊंट भी गर्दन लंबी करके पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चों को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पे? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा कैरिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चों के लिए ही डिजाइन है। इस स्कूल में 35 बच्चों के क्लास में सिर्फ फर्स्ट आएगा, बाकी सब फेल होना ही है। हर बच्चों के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चों को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। जबरदस्ती उसके ऊपर फेल्योर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेल्योर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समुद्र नाप देगी। शिक्षा ये होती है कि अपने बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं की कद्र करें,
चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, नाच हो, गाने हो, कला हो, संस्कृति हो, अभिनय हो, बिजनेस हो, खेती हो, बागवानी हो, मैकेनिकल हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दे। जरूरी नहीं है ये सभी बच्चे पढ़ने में अव्वल हों, बस जरूरत है उन्हें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। जय हिंद, जय भारत, जय मानव। थैंक यू।